बोले बाबू महाराज की जय। अब लोग सभी थोड़ा आप अपना आसन ग्रहण करें, सभी बैठ जाओ। उपस्थित सभी सज्जन, माता, बहने, भक्तजन, सभी से मेरा निवेदन है कि जैसा कि चला आ रहा है परंपरा से, हम जब से महाराज से जुड़े हुए हैं, भविष्य में भी जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई सहयोग करे या नहीं करे, मोदी जी और मैं हमेशा आपका कार्यक्रम संपन्न करते रहेंगे। आज जैसे हमारे मोहन जी महाराज 3 साल से बराबर सहयोग कर रहे हैं, कुछ बड़ी खुशी की बात है। ऐसे कुछ अनुयायी और जुड़ जाए तो हमारे लिए बड़ी खुशी होगी। हम तन मन से उनके साथ हैं, जितना वो सहयोग अपनी यथाशक्ति कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। बराबरी हमारे से नहीं करनी, इसका जरूरत नहीं है भाई, हमारी बराबरी करें, मगर यथाशक्ति जो भी भक्तजन है, शिष्यगण है, उनसे विशेष विनती है कि जो भी प्रोग्राम करें तन से, मन से, धन से, किसी का बात धन नहीं हो तो तन से करें, मन से करें, लेकिन जुड़े रहें। ये हमारा प्रण है कि प्रण को आप लोगों की प्रार्थना है, इसको बरकरार रखें। महाराज श्री का जो निवेदन है, हम सारी जिंदगी जब तक जिएंगे तब तक इसको बरकरार रखेंगे। हम आप सब लोगों को भी विश्वास देते हैं और आप लोगों के सहयोग की कामना करते हैं। बोले श्री दत्त महाराज की। एक बात और बताओ मैं थाने महीने धीरे से गुरु करे जाओ जो को थाने नई बात बता रही जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के मायने देखे लाल सबने खोज तो थाने कौन मिले लो। अगर कोई संत की शरण में जा और वाकई में जाओ लाने तो जो मार्ग बात है ने जो का बाप दादा को नहीं कौन मिले ना कारण कारण कहते जिन जावला ने जिन्हें मोक्ष के लिए काय लेला गुरु मंत्र काय लेला भाई जिधर माइक दीजोर में दासी मेरा जिन्हें जावला जिन्हें काय के लिए मोक्ष के लिए मंत्र ले लेला। हाँ जी मोक्ष के लिए मंत्र ले ला। अब मैं था नहीं आपको जो बताऊं जो अगर था कि मोक्ष का काय करेला थे फिर दुनिया में आना ही कौन ये हमारा पूछ भाई फिर मोक्ष कराना आना ही कौन फिर काय करेला देखा लिया करया आगे संसार के लिए काय करया मोक्ष पार बोलो फटाफट हमारा दुनिया कमाने वाला काय करना जिस मात्र मोक्ष के लिए तो करें था अपना सारा दुकान हमारे खुद भगवान राजा मैंने था को सोच सबको यहाँ से कि माजे मोक्ष हो जावे ये बात नहीं गुरु की शरण में जाओ तो लक्ष्य लो जो लेकिन ते मोक्ष पार करेला कहीं दुनिया में ते आना कोने और ते दुनिया के साथ में कहीं करना कोने नहीं तो ते अब कहीं करया और मोक्ष पार भी थे कहीं कौन करेला तो ते मोक्ष कर करेला कहीं मोक्ष करया था के लिए गया तो संसार के लिए आप लोग कहीं करया मैं यार तब पूछ बताऊं चाहता हूं जरा खुल के बोलो भाई मोक्ष हो जाने चाहिए ये दुनिया में कौन आवेला लेकिन तुम्हें करेला कहीं सब नाम निशान खत्म। देखो महाराज सभी संत महात्मा चलते अरे मेरे साधु संत महात्मा ने जो सभी कहते लेकिन मैं कहीं करे जी को जवाब दे मुने अभी तो दुनिया में आना कौन था वो नाम निशान खत्म तो कभी को ना हुए जब कहते कुबेर का गुण आवते केवल थोड़े संसार और अनुसुवारण कारण धरे संत अवतार जब कुबेर साहेब ही परम गुरु या करो जे अके कुबेर होना तो संसार के मायने लेकिन ये जीवानो उभारवा के लिए कुबेर साहब भी संत बन आया छे। अब फिर मोक्ष पा और तो मतलब मुक्त हो जाओला ये दुनिया में कदे आओ न कदे से जाओ तो फिर काय करेगा मतलब दाव नाम निशान खत्म छे। अरे दुनिया में आवेला तो कदे ते संत बनेला कदे ते मंत बनेला कदे ते कोटवा बनेला तो सेवा तो करेला कौन संसार की हमारा जो संसार की सेवा करता है करो से आप हाँ संसार की भाई भाई मतलब ये क्या कहो संसार का मैं सबसे पहले खुद सुधरो। अच्छा सुधरो भाई सुधरला सुनो भाई जरा खड़ाओ
दे दे मारे के बस अगर जाने से तू हाँ भाई भीमचंद मेरे पास बोलो इस बात में भाई यहाँ पे हमें शिकायत की और जो भी आदमी बीमारियों के हैं वो दूर करवाते हैं और सबका मान सम्मान करते हैं। इसलिए आप में हमारा प्रतिष्ठा है, हमारे में और आप में मिला हुआ मन भी है और हमारा जो मन को है जो कोई भी परेशानी आ जाता है तो उसकी आत्मा को शांति करते हो कि भाई ये परेशानी है तो उसकी आत्मा को शांति करते हो। शांति देती है। हाँ शांति देती है। अब मैं भी रमेश दास जी ने घर को दुनिया की सेवा करके मन लगाएगा मुझे तो लोग आ जाता नहीं आपके गुरु के पास इतनी शक्ति है कि आपको पता नहीं सकते हैं तो आप भटकने की जरूरत नहीं तो आप गुरु को नहीं आपको इतनी शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। तो मैं वहां पे सुन के मेरे को भी आशा हो गया कि यहाँ पे कितनी शक्ति है, जहाँ पे बजरंगी की है, जहाँ पे गिरिदास जी की है, जहाँ पार्वती जी की है, सब देवी देवताओं की यहाँ पे है। इतनी शक्ति कहीं भी नहीं है बाहर, यहाँ पे बहुत बढ़िया शक्ति है। तो सब मन लगा के यहाँ पे आओ और अपना मन को संतुष्टि करके और अपना संतुष्टि करके रहना पता करो। ठीक है साहब। एक आदमी मारे बन आयो सिंधिया के रमेश दास, तो वो आदमी 2 साल से डॉक्टर ने दवाई ले रहे थे। आखिर में यानी जो सारा अस्पताल छान रहे वो उन्हें डॉक्टर ने एक जवाब दियो कि भाई थारे पेट में से अजी बैठो महाराज बैठो के थारी आंता निकल ली और थारे श्वास लेवा के लिए बोल आ लो तो नहीं तो तू चाय पी सके न रोटी खा सके न पानी पी सके। अब तो कितना दिन साल जीव लोग 2 साल जीव लोग यो भगवान ही जाने। वो आदमी आपको मारे था मैंने कहा भैया डॉक्टर ने तेरे को जवाब दे दिया कि हाँ तो मुझे शनिवार के दिन तुम्हारे कल आ जाओ। डॉक्टर जवाब दे दियो मैं, लेकिन मैं जवाब बोल दी तो आज वो आदमी जोरी बाजार के मायने दुकान के ऊपर काम कर रहे थे। अरबी के टट्टी के रास्ते रात और खोल जाओ चाहे और वो आदमी आवेलो आज हम सकल दिखाओ ना भी नहीं तो उनके कोई रात आवे नहीं कोई भी के खून आवे और वो मजा से साथ में रोजा खा ली थे, मजा से दुकान कर रही थी। अगर बताओ कि मैं मोक्ष पा जाऊंगा तो फिर दोबारा ही मंदिर का मैं आ जाऊंगा। तो मेरा कहना ये गुरु महाराज के गुरु महाराज कि जब जब जन्म करो धरनी पर संत समागम दीजिए सतगुरु मेरी अर्ज सुन लीजिए। और भाई और बंद मैं जो कुछ 2 शब्द कहूँ उनके ऊपर आप लोग गौर से ध्यान दो। आज दान का समाज के मायने सबसे बुजुर्ग ये महाराज रहे रामदास जी महाराज ग्राम माधोराजपुरा। ये बुजुर्ग नहीं बल्कि ये सीनियर संत भी हैं। क्यों कि गरीबदास जी महाराज इनके दादाजी को उन्होंने गुरु बनाया थे। जब गरीबदास जी महाराज जी मतलब इनके दादाजी को गुरु मानते थे तो मैं आपा लोग कैसा किसकी मोड़ी है बल्कि माँ बाप मोड़ी भी कौन है। अगर मोड़ी होता ना तो अपनी कदर भी होती तो आपा मतलब कौन थे रामदास जी महाराज जी रह गए। तो बजरंग सेवा मंडल की तरफ से रामदास जी महाराज को स्वागत करे जा रहे हैं। पाटो खावा कपड़ा और गीता शक्ति माला नारियल से सेवा मंडल से मैं प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का स्वागत करें। पहले नमन सत्संग के अंदर अपने गुरु को तो हर कोई चीज दिलवाते हैं। तो देखो तुलसीदास जी से ने जो वृंदावन चला गया तो वृंदावन के मायने देखा ने तो बेचा उनका उपासक श्री राम का। अब हमें राम की मूर्ति बने नजर को नहीं तो वो कोई मंदिर के मायने मतलब हाथ को जोड़ा। तो कृष्ण भगवान ने पता चलो कि ये भगवान का बल अच्छे लेकर ये मंदिर के मायने जिले 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 कृष्ण जी की मूर्ति बने नजर आ गई। तो वे तो इतिहास हुए और वहां तक पाछा चले गया कौन तुलसीदास जी। अब तो कृष्ण भगवान कहा करे हो
कि रामचंद्र जी को मतलब पोशाक पहर और तुलसीदास जी के द्वारा बोले के तुलसीदास जी तो तुलसीदास जी पाचे पर देखा तो आने भगवान को मतलब पोशाक पहने की नजर आई वो भगवान आगा। लेकिन अब काका हाथ के मायने काका के मायने तो मतलब धनुष बाण तीर का बाण को अब तुलसीदास जी कहते कि क्या कहूं छवि आज की और भले बने रघुनाथ और तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण गहु हाथ। तो सेवा मंडल ने मारो के बोले सबसे के मायने अगर मैं और महाराज दोनों मौजूद रमा तो पहले स्वागत महाराज का करोगे उसके बाद में तुम मेरे पास आओगे। बोले रामदास जी महाराज की दो भाई आगे बजाओ ये ताला बजाओ। बोले परम गुरु महाराज की आवाज जितनी संख्या में आदमी आवाज कमाएगी। बोले सतगुरु महाराज की बोले स्वामी गिरिदास जी महाराज की। प्रिय सज्जनों, आज के गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी संत महात्माओं को मेरा कोटि प्रणाम है। जिज्ञासु जी जो भी आए उनको मेरी ओर से अभिनंदन है। और देखिए सज्जनों, 12 महीने में अनंत त्योहार आते हैं। तो गुरुमुखी के लिए वो अनंत जो त्योहार है वो तो मनमुख के हैं। बाकी का गुरु मुखी का तो 12 महीने में एक ही त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन जिज्ञासु जी ममक जी हैं, गुरु दादी तरह से जाना चाहिए। अता शक्ति जो भी कुछ भेज तो सतगुरु महाराज के अर्पण करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे तो सतगुरु दाता है, गुरु के समान दाता नहीं सब जग मांगण हारा। 7 दीप 9 खंड में उनका विस्तारा, क्या राजा क्या वास सबने हाथ पसारा। गुरु तो गुरु दाता है, मगर गुरु को तो एक सम्मान किया जाता है दत्त कि तन से सेवा की जाती है। अपने प्राणों से प्रिय समझे सतगुरु को, तन से सेवा करो, आपके धन से करो सम्मान। रातों प्रेम प्राणों से प्यारा में होकर के कुर्बान। सतगुरु थाके जी अर्पण की तन मन धन और प्राण। जब से इनके देख पाना है, जब से भी पहले भी ये उनका आशीर्वाद है। तो गुरुनक्ष के द्वारा जिनको ताकि बबुल देते हैं गुरु महाराज की मनोकामना पूरी होती है। अब ऐसे जगत के तरह ज्यादा है बड़े परम गुरु महाराज की। मैं आज एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि आप लोग ये सोचते हो कि आप मर्या जुग पर ले पसीना तक जाओ जो कि आप मर्या जुग पर ले फिर पाँच काई दे हो। लेकिन मैं थाने यहाँ दे रही हूँ अब 3 चीज थाते साथ में असी छे जो थाते मर्या बाद में भी थाको पाचे को छोड़ दिया। वो मर्या बाद में थाते परेशान करेली तो भगवान मौत दे अरे फिर जीवता है भगवान से मौत मांगे रहते तो फिर मर्या बाद क्या मांगेगा। जो थाने वो चीज परेशान करेली मर्या बाद भी वो पाएंगे पाप। जो गुरुदेव पाप मरने के बाद में इंसान को घसीट करके नरक में ले जाता है, नरक में ले जाता है मरने के बाद में। अगर मरने के बाद में अगर
पाप नरक में नहीं ले जाता है तो फिर पाप से क्यों करते हो आप लोग? पाप खूब करो, तेजी करो, बकरा मारो, मुर्गे मारो, उधर कौन मना करे थे? लेकिन जो संत महात्मा कहते हैं कि पाप मत करो, पाप का पराजित रहता है, पाप को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो पहला तो है पाप जो मरने के बाद में इंसान को घसीट के नरक में ले जाता है, और दूसरा करते हो तुम पुण्य, वो पुण्य भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो मरने के बाद में तो पुण्य करोगे तो तुम कहां जाओगे? स्वर्ग के अंदर। तीसरा है गुरु मंत्र। अगर गुरु मंत्र को किसी सिद्ध गुरु के जरिए अगर उस मंत्र को जपा जाए तो सीधा ईश्वर के पास में ले जाता है। ताली बजाओ इस बात पे। मरने के बाद कहा ले जाता है? ईश्वर के पास। गुरु मंत्र तो हर कोई ले ले थे, गुरु मंत्र तो किताबों में मिल जाते, लेकिन गुरु मंत्र को जपने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। उसका जाप कैसे जपे? तो पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और पुण्य करोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। और गुरु मंत्र का जाप अगर किसी सिद्ध गुरु के जरिए तुम जपोगे तो सीधे तुम कहां जाओगे? ईश्वर के पास में। अब फैसला है तुम्हारे पास में। अब कहते कि महाराज मैं कहीं फकीर जाऊं, कहता किसने फकीर हो जाऊंगा तो मैं जवाब दे देखो कहीं करा तो साधु संत महाराज जो पोता पोती सबसे काली महाराज तो कौन है? लेकिन मैं खुद तुम्हारा कपड़ा बेटे से छे सब बेटे